स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जब पूरा ब्रायोफाइट पढ़ना होगा उसकी ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ से क्वेश्चंस भी आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइट, कि ब्रायोफाइट में किस तरीके से पीढ़ियों में अल्टरनेशन होता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है, हम लोगों ने ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर में पढ़ा था कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके से होता है, एक वेजिटेटिव और एक सेक्सुअल। वेजिटेटिव तो कई प्रकार से होता है, वो एक और वीडियो में मैं बताऊंगी। यहाँ पे मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल को उठा लिया है। चाहे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट है तब भी आपको ये फ्लो चार्ट बना देना है, चाहे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है तब भी आपको ये फ्लो चार्ट बना लेना है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। उस पर बनते हैं दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। दोनों के अंदर बनते हैं गैमीट। दोनों गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं वाटर की प्रेजेंस में एंड जाइगोट बनता है। जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट। ऐसे जब मैं बोल रही हूँ आपको थोड़ी उलझन लग रही होगी। चलिए फटाफट जो फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं वो आप भी बनाइएगा, और जैसे जैसे हम लोग ब्रायो के मेंबर्स को पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और एक बात, जिनका मल्टीपल चॉइस एग्जाम है वो मेरे सारे पॉइंट को टिक करते रहे। मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, बाकायदा ये क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर, तो आप उन चीजों को बहुत अच्छे से नोट करते रहिए। देखिए, ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड। उसके अंदर क्रोमोसोम का एक सेट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। ठीक, गैमेटोफाइट पर हमेशा गैमेट बनते हैं। ठीक, गैमेटोफाइट पर दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये साइन होता है फीमेल का, एंड दूसरा होता है मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनियम। हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं ब्रायोफाइट एंड टेरिडोजिम्नो में फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, आर्चिगोनियम, एंड मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रीडियम। आर्चिगोनियम में एग बनता है, बेसल में बेस में बनता है, आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, एग या ओवम, इसको बोलते हैं फीमेल गैमीट। एंथ्रीडियम में बनता है एंथ्रोजॉइड। इसके ब्रायोफाइट के जो एंथ्रोजॉइड होते हैं वो थोड़े से क्वाइड होते हैं और फ्लेजला भी उनमें होते हैं। ठीक है, फ्लेजला भी होते हैं। ठीक, उसके बाद में दोनों ये एंथ्रोजॉइड जहां लग जाए इसका मतलब फ्लेजला होगा। एंथ्रीडियम फटता है, बाहर निकल आते हैं एंथ्रोजॉइड, पानी में चले जाते हैं और पानी में तैरते हुए पहुंच जाते हैं एग तक। एग नहीं जाता है, ध्यान रखना हमेशा, फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल है। मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है। वो चल के पहुंचा एग के पास में और दोनों आपस में फ्यूज हो गए। इस घटना को हिंदी में बोलेंगे निषेचन, इंग्लिश में बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा जाइगोट। एन नंबर का गैमीट है, एन नंबर का ईमेल गैमीट भी, क्योंकि भाई हैप्लॉइड क्यों, क्योंकि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था। इस पे जितनी भी चीजें बनेंगी वो सबकी सब क्या होंगी, हैप्लॉइड। दोनों फ्यूज होके क्या बना देंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट में थोड़ा सा विभाजन होगा जिससे बन जाएगा एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो डिवाइड होके एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसे हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। ये क्वेश्चन बन गया भाई, ये सबसे पहले स्पोरोफाइट किसमें बनता है, गैमेटोफाइट में। लेकिन शुरुआत हुई है ना बनने की, तो ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए डिपेंड रहता है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट से ही जुड़ा रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कि किस प्लांट ग्रुप का स्पोरोफाइट अपने गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, तो किस प्लांट ग्रुप का, ब्रायोफाइट का। लेकिन एक ब्रायोफाइट जिसका नाम है एंथोसेरोस, वो अपवाद है। आगे की वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एंथोसेरोस के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा ब्रायोफाइट है जो अपने गैमेटोफाइट पे आंशिक डिपेंड होता है, मतलब थोड़ा सा डिपेंड होगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा वो अपना भोजन अपने आप बनाता है, लेकिन बाकी ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट अपने फूड के लिए कंप्लीटली डिपेंड। ये एरो का मतलब ये नहीं कि स्पोरोफाइट से डायरेक्ट क्या बन गया, गैमेटोफाइट, ना 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 ना, क्या है इसका मतलब, ये मैंने लिखा है स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। इज इट क्लियर? स्पोरोफाइट पर स्ट्रक्चर बनता है, स्पोरोफाइट एक स्ट्रक्चर होता है। लोअर ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो होता है वो केवल कैप्सूल होता है। हायर ब्रायोफाइट में मॉस के रूप में होता है, फूड सिट्टा एंड कैप्सूल होते हैं, लेकिन मेन चीज होती है कैप्सूल।
कैप्सूल एक इस तरीके की संरचना, जैसे मान लेते हैं रिक्शिया की बात करते हैं, तो ये कैप्सूल ऐसी बंद संरचना होती है, ठीक। इसके अंदर बनते हैं स्पोर मदर सेल। इसके अंदर ढेर सारे कॉम्प्लिकेटेड सटे सटे से पास पास अरेंज वाले सेल्स बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में हो जाता है मियोसिस। मियोसिस हो जाता है और मियोसिस से बन जाते हैं 4, ध्यान रखिएगा, 4 स्पोर, ठीक। अब सुनिए, आपने मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन तो पढ़ा होगा, वो डिप्लॉइड सेल्स में होता है और उससे एक से कितने बनते हैं, 4, क्लियर। तो स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस, उससे बन गया हैप्लॉइड स्पोर। हिंदी में बोलते हैं आगुणित। जब एक एन होगा तो आगुणित, 2 एन होगा तो द्विगुणित। स्पोर में होता है जर्मिनेशन और वो जर्मिनेट करके फिर से क्या बना देता है, गैमेटोफाइट। एक और बात, ये इस कैप्सूल फट जाता है जब मेच्योर हो जाता है, तो कैप्सूल जाता है फट और स्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस के बाद यहीं पे बनेगा, इसके अंदर ही स्पोर बनते हैं। स्पोर जब बन जाते हैं स्पोर मदर सेल से, तो कैप्सूल फट जाता है और स्पोर रिलीज हो जाएंगे और जर्मिनेट करके बना देते हैं गैमेटोफाइट। ये तो हो गई लाइफ साइकिल कंप्लीट। अब आइए हम लोग देखते हैं कहाँ तक हैप्लॉइड कंडीशन चली थी। जब तक गैमीट आपस में फ्यूज नहीं हुए तब तक कैसी कंडीशन थी, हैप्लॉइड, ऊपर वाली। उसके बाद देख सकते हैं स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है एंड स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है। तो नीचे वाली जो कंडीशन है वो क्या है, डिप्लॉइड। ऊपर कंडीशन क्या चल रही है, ये भी आप सेपरेट करके दिखाएंगे। नीचे ये आपने डैश से दिखा दिया कि यहां से जाइगोट बना, डिप्लॉइड, एम्ब्रियो डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड। तो नीचे वाली कंडीशन है डिप्लॉइड। मियोसिस के जस्ट बाद कंडीशन आ जाती है हैप्लॉइड। सब कुछ यहां तक क्या है, हैप्लॉइड, क्लियर। इसी घटना को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। मतलब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से फिर से हैप्लॉइड। इसी तरीके से ये ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल चलती रहती है कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, ठीक। अब जानते हैं क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, आर्चिकोनियम। मेल का नाम क्या है, एंथ्रीडियम। मेल गैमीट क्या है, एंथ्रोजोइट, ओके। स्पोरोफाइट की मदर सेल कौन है, ध्यान रखिएगा, जाइगोट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट की मदर सेल कौन है, जाइगोट। क्यों बच्चों, क्योंकि जाइगोट ही विभाजित होकर क्या बनाया है, स्पोरोफाइट। इसी प्रकार से अब आप कहोगे नहीं मैम एम्ब्रियो बनाया है विभाजित होकर। एम्ब्रियो बेटा थोड़ा सा जरा देर के लिए बनता है, डोमिनेट नहीं करता है, इसलिए जाइगोट ही है। फिर उसके बाद में गैमेटोफाइट की मदर सेल कौन है, स्पोर, क्योंकि स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाया है, गैमेटोफाइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रायोफाइट में मियोसिस कहां पे होती है। आप देख के बताइए कमेंट बॉक्स में, कहां पे होती है मियोसिस। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, क्योंकि इससे पहले एल्गा जो थे उनमें ज्यादातर मियोसिस कहां होती थी, जाइगोट में। नोट कर लीजिए बात, ब्रायो, टेर्डो, जिम्नो, इन सभी में मियोसिस कहां होती है, स्पोर मदर सेल में, ओके। ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया ब्रायोफाइट की कॉमन लाइफ साइकिल। आप बस सपोर्ट कीजिए, इसके बाद जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगेगा, हम एक सीक्वेंस से आपको नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि समय कम है तो हम ज़्यादा कोशिश करें आपको पहले इम्पोर्टेंट पढ़ाने की। जिनका मल्टीपल चॉइस है उनका भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बस ध्यान रखिए जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से नोट कीजिए, मेहनत कीजिए और लाइव बॉटनी क्लासेस को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे थोड़ा सा हौसला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।